नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्लास 12th के जो प्रोज में 60 क्वेश्चन आने हैं, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस हैं जो आप रट लें, याद कर लें, तो परीक्षा में वही आपको देखने को 100% मिलेंगे। देखिए, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, पिछला भी पेपर हुआ, ठीक है, उसमें भी हमने जो बताए थे वही बिल्कुल 60 आंसर वही पेपर में सेम देखने को मिले थे। इस बार हो सकता है एक दो क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा अलग हो, लेकिन क्वेश्चंस वही आएंगे। घुमा फिरा कर आपको आंसर वही जो हम बता रहे हैं, जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन कौन कौन से वो क्वेश्चन है, किस चैप्टर के हैं, वो यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी 60 आंसर उस चैप्टर से आएगा, उसी से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से 60 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आएंगे। इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर को हमने पहले देखा, फिर उसकी थीम देखा, फिर अब क्वेश्चन आंसर अपनी भाषा में हमने लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है हमने पढ़ाया भी है बच्चों को, ठीक, उनके भी PDF नोट्स भी बच्चों को के पास हैं ऑलरेडी, ठीक। तो उसमें से अब हम निकाल के कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आने हैं, वो यदि आप याद कर लेते हैं तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बार भी इम्पोर्टेंट रहेगा, पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक। तो द लास्ट लेसन में ये क्वेश्चन बिल्कुल आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था और इसका इम्पोर्टेंट क्या था और इसका महत्व क्या था। देखिए, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, विद्यालय में या कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, पब्लिक प्लेस पे एक बोर्ड बना होता है, ठीक, बोर्ड टाइप में ऐसे सूचना लिखने के लिए बना होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से वहाँ जर्मनी में भी, ठीक है, या जो कह सकते हैं जो लेसन जहाँ पे है वहाँ स्कूल जो था, तो वहाँ पे भी एक बुलेटिन बोर्ड बना हुआ था, ठीक। तो उसमें क्या लिखा जाता था, सूचनाएं लिखी जाती थी। उसमें उस समय युद्ध हो रहा था, तो जो युद्ध हुआ था, युद्ध में क्या घटनाएं घट रही थी, ठीक है, तो वो सब उसमें डिस्कस किया गया था। तो यही बुलेटिन बोर्ड का मतलब था, उस पर जो है सूचनाएं लिखी जाती थी, कुछ जो घटनाएं होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वहाँ से खबर आई थी कि अब कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा, अब यहाँ पे जर्मनी भाषा बोली जाएगी, वही स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, ठीक। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने को है, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, कहाँ रहता था, यानी कहाँ से बिलोंग करता था, संबंध रखता था उसका, कहाँ से संबंध था, और उसकी एम्बिशन क्या थी, यानी कि उसकी इच्छा क्या थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, इट वाज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड व्हाई। ये शब्द किसने कहा कि ये हमारा कर्म है, हमारी बहुत सारी जो फैमिली जो हैं, पूरा फैमिली हमारा यही काम करती आ रही है, तो ठीक है, ये राइटर जाते हैं उसके मुकेश के घर, तो उसकी जो दादी होती हैं वो बताती हैं पूरी कहानी, ठीक, कि हम लोग क्यों चूड़ी बना रहे हैं, ठीक है, ये चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, बैंगल मेकिंग का। तो ये वहाँ का क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेड डिड डगलस हैव इन हेट, व्हाई। हाँ, देखिए, ये दो क्वेश्चन डीप वाटर के हैं। व्हाट टेरर, कौन सा भय था, क्या भय था डगलस को, हैव इन हेट, उसके हृदय में, और क्यों। देखिए, इसको जो है एक बार इसके पिताजी साथ में ले गए थे तो कैलिफोर्निया बीच पे, तो वहाँ इसको पानी में थोड़ा डुबोया गया था, ठीक है, तो इसके ऊपर से बहुत सारी लहरें निकल गई थी, इसलिए पानी से भयभीत था, डरा हुआ था। पानी से डर लगना एक इडियम भी होता है, सॉरी वन वर्ड, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, जिसे पानी से डर लगता है। व्हाट वाज डगलस कंडीशन, हाँ, इसकी दशा क्या हो गई थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, और ये उस पूल से, तालाब से किस प्रकार से बच के निकला हुआ था, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हु वाज रेट्रेप सेलर, हाँ, ये भी क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन रेट्रेप सेलर से हैं। देखिए, हु वाज रेट्रेप सेलर, रेट्रेप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, और वो उसको किस प्रकार से बनाता था।
वाई डिड द रेड ट्रेपसिलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, क्राफ्टर्स जो उसकी जो कॉटेज थी उसको क्यों वापस कर, पहले तो ये चोरी करता है। देखिए इसके यहाँ एक इडला लड़की होती है, वो भी इसका जो है काफ़ी रिस्पेक्ट करती है, क्रिसमस पे कुछ उपहार भी देती है, डिनर के लिए भी इनवाइट करती है, ठीक। तो इसलिए इसने सोचा कि ये लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, इसलिए इसने पहले तो कुछ 30 क्रोनोर, एक सिक्का की जो वैल्यू होती है क्रोनोर में कहे तो 30 क्रोनोर थे, ठीक है, तो उनको सब वापस कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लीजिए इसका, इससे लॉन्ग भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 100% बिल्कुल आपको इसमें चैप्टर से देखने को मिलेगा। इंडिगो चैप्टर का नाम है, ठीक है, इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, बिल्कुल लिख के रख लीजिए। हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, और उनकी स्पेशलिटी क्या थी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो बिहार के रहने वाले थे, चंपारण में, जैसा कि इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो जबरन खेती करवाते थे इंडिगो नील की, ठीक, तो किसान इससे जो है परेशान थे, 2/3 भाग पे नील की खेती करवाते थे। बता दें नील की खेती जिस खेत में ये लोग किसान करते थे, ठीक है, वो खेत बंजर हो जाता था पूरी तरीके से, उसमें दोबारा कोई भी फसल उपजती ही नहीं थी, इसलिए किसान बहुत परेशान थे। और ये अंग्रेज लोगों ने क्या कह रखा था कि तुमको 2/3 भाग पे नील की खेती करना ही करना है। तो राजकुमार शुक्ला उन दिनों गांधी जी के बारे में पता चलता है, इनको जानते हैं कि फिर गांधी जी 1915 में इंडिया को आ गए थे, 1915 में साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार जो वहाँ की थी उस पर जो है बहुत सारा जो इन्होंने आंदोलन चलाया, काम किया था, ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में भी थे। उसी बीच क्या होता है, 1916 में 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का जो एक सेशन चल रहा होता है, तो उसमें गांधी जी जाते हैं, वहीं पे राजकुमार शुक्ला भी पहुंचते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, ठीक। तो गांधी जी वहाँ पे सांत्वना देने के लिए इनको बताते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला बार बार आग्रह करते हैं, उन्हीं के साथ ही रहने लगते हैं, फॉलो करते हैं उन्हीं को। तो फिर गांधी जी से कहते हैं कि हमको फिक्स डेट बताइए, तो अंततः वो दिन आ ही जाता है। गांधी जी 1917 में जो है 1917 में चंपारण का दौरा करते हैं, 1917 में गांधी जी चंपारण का दौरा करते हैं और वहाँ पे किसानों की जो नील की खेती का जो समस्या था उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने को है। हुआ आज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उनकी स्पेशलिटी क्या थी, ठीक। तो ये 8 क्वेश्चंस आप यदि पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को आपको 100% मिलेंगे। कुछ 2 क्वेश्चंस और अल्टरनेट के रूप में अभी आप पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद जो शहर है वो क्यों फेमस है। व्हाट फेयर डिड लिटिल फ्रेंच हैव व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग में जब फ्रेंच स्कूल जाता है, लिखा व्हाट फियर, उसको क्या डर था, कौन सा डर था, जो छोटा फ्रेंच था उसको कौन सा डर लग रहा था जब वो मॉर्निंग में स्कूल जाने को तैयार हुआ जा रहा था, ठीक है। तो इसके मन में कौन सा डर था, क्योंकि वहाँ जो टीचर थे जो मिस्टर हेमल हैं वो इससे पार्टिसिपल सुनने को कह रहे थे, ठीक है, इसलिए इसके मन में डर बना हुआ था। तो देखिए ये हमने कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, यदि आप इनको पढ़ लेते हैं, ठीक, एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम पहुंचने से पहले आप लोग इनको देख के जाएं, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चंस। थैंक यू क्लास।